प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम मुद्रा राक्षस के 20 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 21वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें इस समय चाणक्य अपने शिष्य को आदेश देकर के कहता है कि मैं इस समय जौहरी सेठ चंदनदास से मिलना चाहता हूँ। शिष्य चाणक्य के कहे अनुसार चंदनदास को लेकर के वहाँ उपस्थित होता है। तो चाणक्य को देख करके चंदनदास मन ही मन सोचने लगता है कि चाणक्य अकरुणे सहसा शब्दायितस्यापि जनस्य निर्दोषस्य अपि शंका किम पुनः मम जातदोषस्य। चाणक्य के अकरुणे जो निर्दयी है, इस कारण से सहसा अचानक चाणक्य के निर्दय रूप होने के कारण सहसा अचानक शब्दायितस्य अपि उसके द्वारा शब्दायितस्य अपि बुलाए जाने पर भी निर्दोषस्य अपि निर्दोष होने पर भी निरपराध होने पर भी जनस्य शंका व्यक्ति को भय लगने लगता है। चाणक्य के निर्दय रूप होने के कारण यदि अचानक शब्दायितस्य उसके द्वारा बुलाया जाए तो उसके बुलाए जाने पर निर्दोषस्य अपि जनस्य जो व्यक्ति बिल्कुल निरपराध है, ऐसे उस व्यक्ति के अंदर भी शंका भय पैदा हो जाता है, शंका उत्पन्न हो जाती है। फिर जात दोषस्य मम, तो फिर जिसने अपराध किया है अर्थात मुझ जैसा जो अपराध करने वाला है, ऐसे मम मेरे जैसे व्यक्ति का तो पुनः किम फिर कहना ही क्या, यानी मेरे अंदर तो भय पैदा होगा ही होगा, क्योंकि चाणक्य स्वभाव से ही बड़ा निर्दयी है और वो कुछ भी कर सकता है। इसी कारण से अचानक यदि उसके द्वारा किसी को बुलाया जाए तो निरपराध होने के बावजूद भी, अपराध से रहित होने के बावजूद भी व्यक्ति के अंदर भय पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। फिर यदि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला हो या मेरे जैसा व्यक्ति हो जिसने अपराध किया है, तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति का तो कहना ही क्या, यानी वो तो भयभीत तो होगा ही होगा। इसलिए निश्चित रूप से मुझे भी डर लग रहा है। तो चाणक्य जब सेठ चंदनदास से राक्षस के परिवार के बारे में पूछता है तो पूछने पर वो बताता नहीं है, तो चाणक्य को क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर के उससे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो? तो हे सेठ, तुम्हारे सिर पर इस समय भय है और उससे बचने का उपाय भी तुमसे बहुत दूर है। इसलिए तुम स्पष्ट रूप से मुझे ये बता दो कि सचमुच में तुमने अपने मित्र के परिवार को कहाँ छिपा रखा है, तुमने राक्षस के परिवार को कहाँ छिपा रखा है, ये मुझे साफ साफ बता दो। तो इस प्रकार की जब धमकी चाणक्य के द्वारा क्रोध में, आवेश में आकर के उसे दी जाती है कि हे सेठ, तुम्हारे सिर पर भय मौजूद है और उससे बचने का उपाय भी तुम्हारे पास कोई नहीं है, उपाय है तो वो बहुत दूर है। तो चंदनदास इस बात को सुनकर के मन ही मन सोचने लगता है कि ऊपरी घनम घन रटितम दूरे दयिता किम एतत् आपतितम हिमवती दिव्य औषधय है शीर्षे सर्पः समाविष्टः एतत् किम आपातितम। ये मेरे ऊपर किम क्या आपातितम आफत आ पड़ी, ये मेरे ऊपर क्या आफत आ गई है कि ऊपरी घन रटितम, ऊपर सघन मेघ घन रटितम गर्जना कर रहे हैं, लेकिन दूरे दयिता, लेकिन उसका जो उपाय है वो पत्नी बहुत दूर है। यानी मेरे ऊपर ये कौन सी आफत आ पड़ी कि ऊपर तो मेघ गरज रहे हैं, भयंकर मेघों की गर्जना हो रही है, लेकिन जो उसका उपाय है वो पत्नी मुझसे बहुत दूर है। ठीक उसी प्रकार से दिव्य औषधय है हिमवती,
जो दिव्य औषधियाँ हैं वो तो हिमवती, वो तो हिमालय पर हैं, लेकिन सर्प है सिर से समाविष्ट है, सांप सिर पर बैठा हुआ है, इसलिए किस तरह से उस चीज का उपाय किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मेरे ऊपर कौन सी आफत आ गई, ऐसे उस व्यक्ति की तरह जैसे ऊपर तो भयंकर मेघों की गर्जना हो रही हो, लेकिन आलिंगन करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए पत्नी उसके पास नहीं, वो उससे बहुत दूर हो, क्योंकि एकमात्र उस समय अपने आप को सांत्वना देने का एक विरही के लिए वही उपाय होता है। लेकिन एक तो विरही पहली पीड़ा, फिर ऊपर से मेघों की गर्जना जो काम उद्दीप्त करने वाली होती है, और ऐसे समय है उसका जो उपाय पत्नी है वो दूर हो, तो फिर ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। ठीक वैसे ही उसने जो दूसरा दृष्टांत दिया कि सर्प के इलाज के लिए जो दिव्य औषधियाँ हैं वो तो हिमालय पर है, लेकिन सिर पर सांप बैठा हुआ है, तो उसका उपाय कैसे संभव है, उससे कैसे जा सकता है, क्योंकि सांप किस समय डस ले कोई पता नहीं। औषधियाँ इतनी दूर है कि वहाँ पहुँचना भी संभव नहीं है। तो इस तरह से वो चाणक्य के उस क्रोध के भय से अपने मन ही मन चिंता करने लगता है चंदनदास। और इसके बाद चाणक्य चंदनदास से कहता है कि नंदवंश को चाणक्य के समान चंद्रगुप्त को अमात्य राक्षस समूल नष्ट कर देगा, ऐसा कभी मत सोचना, ऐसा तुम बिल्कुल मत समझो। क्योंकि देखो, विक्रांतई नयशाली भी, सुसचिवई श्री वक्रनाश आदि भी, नंदे जीवती या तदा न गमिता स्थैर्यं चलन्ति मुहुः ताम एकत्वम उपगताम द्युतिम इव प्रलादयन्तीम जगत कश्चंद्रादि चंद्रगुप्त नृपते कर्तुम व्यवश्चेत पृथक। तदा यानी उस ऐश्वर्य के समय, तदा जब उनके पास राज्य था और जो ऐश्वर्यशाली थे, ऐसे उस ऐश्वर्य के समय नंदे जीवती, राजा नंद के जीवित रहते हुए, मुहुः चलंती, जो बार बार अस्थिर हो रही थी, या श्रिया, जो राजलक्ष्मी बार बार अस्थिर होती हुई, जो राजलक्ष्मी विक्रांतई सूरवीर और नयशाली भी, और जो राजनीति के प्रकांड ज्ञाता थे, ऐसे वक्रनाश आदि भी सुसचिवई, वक्रनाश और राक्षस आदि जैसे सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों से भी, सुसचिवई सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों के द्वारा भी स्थैर्यम न गमिता, स्थिरता को प्राप्त नहीं करवाई जा सकी थी। तो द्वितीयम इव, तो चांदनी के समान, एकत्वम उपगताम, जो एकता को प्राप्त हो गई है, यानी चांदनी की तरह जो उसमें समा गई है, चांदनी की तरह जो एकता को प्राप्त हो गई है, और जगत प्रहलादयंतिम, और जो संसार को आनंदित करने वाली है, ताम, ऐसी उस लक्ष्मी को, अर्थात ऐसी उस शोभा को, चंद्रात इव, चंद्रमा के समान, चंद्रगुप्त नृपते है, उस राजा चंद्रगुप्त से पृथक कर तुम, अलग करने के लिए, क्या व्यवस्थित कौन साहस कर सकता है, कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। यानी चाणक्य के कहने का तात्पर्य है कि उस समय जो ऐश्वर्य से संपन्न नंद थे वो जिंदा थे, और ऐश्वर्य से संपन्न नंदों के जीवित रहते हुए भी जो बार बार अस्थिरता को प्राप्त हो रही थी, ऐसी उस राजलक्ष्मी को सूरवीर, पराक्रमी
और नीति के जो श्रेष्ठ ज्ञाता थे, ऐसे वक्रनाश और राक्षस आदि बड़े बड़े मंत्री भी जिसको स्थिर नहीं कर पाए, ऐसे उन मंत्रियों के द्वारा भी जो स्थिरता को प्राप्त नहीं करवाई जा सकी, ऐसी उस राजलक्ष्मी को चंद्रगुप्त से अलग करने का साहस कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो राजलक्ष्मी चंद्रगुप्त के पास उसी प्रकार से एकाकार हो चुकी है जैसे चांदनी चंद्रमा के अंदर एकाकार होती है, और चंद्रमा से चांदनी को कोई भी व्यक्ति अलग नहीं कर सकता। जो चांदनी संसार को आनंद देने वाली है, ऐसी उस शोभा को, ऐसी उस चांदनी रूपी उस चंद्रमा की राजलक्ष्मी को कोई भी उससे छीन नहीं सकता, कोई भी उससे अलग पृथक नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से जो चंद्रमा की चांदनी के समान चंद्रगुप्त के अंदर समाहित हो चुकी है, जो पूर्ण रूप से उसके अधीन है, इस प्रकार की उस राजलक्ष्मी को उस चंद्रगुप्त से अलग करने का साहस कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। इसलिए तुम ये तो समझो ही मत कि तुम चंद्रगुप्त से उसकी राजलक्ष्मी छीन करके और तुम विजय को प्राप्त कर लोगे, तो ऐसा मेरे रहते हुए कदापि संभव नहीं हो सकता। इस श्लोक में शार्दूल विकलित नामक छंद है और उपमा अलंकार है। यहाँ चाणक्य के कहने का जो आशय है वो ये है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि मेरे रहते हुए चाणक्य से उसके रहते हुए चंद्रगुप्त से उसकी राजलक्ष्मी को छीनना कदापि संभव नहीं है। मेरे रहते हुए ऐसा करना कदापि संभव नहीं है। इस बात को उसने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से चंदन दास के सामने इंगित किया है कि तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा मित्र राक्षस चंद्रगुप्त से उसकी राजलक्ष्मी को छीन लेगा। इसके बाद चाणक्य चंदन दास को भय दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे देशद्रोही को राजा इस विषय में कठोर दंड देंगे, इसलिए दूसरे के परिवार को सौंपकर अपनी स्त्री और अपने जीवन की रक्षा करो। इस बात को सुनकर के चंदनदास चाणक्य से कहता है कि आर्य, मुझे क्या डर दिखा रहे हो? पहली बात तो यह है कि राक्षस का परिवार मेरे घर में है ही नहीं, और यदि घर में होता तो भी राक्षस के परिवार को मैं आपको नहीं देता। यदि घर में होता तो भी मैं राक्षस के परिवार को आपको नहीं देता, और फिर वो नहीं है मेरे घर में, तो फिर कहना ही क्या, मैं दूं भी कहां से? इसलिए ये मेरा दृढ़ निश्चय है। इस बात को सुनकर के चाणक्य मन ही मन सोचता है कि ये सचमुच में बहुत श्रेष्ठ मित्र है, और इसलिए वो चंदनदास को साधुवाद देता है कि बहुत अच्छा चंदनदास, बहुत अच्छा, क्योंकि सुलभेषु अर्थलाभेषु पर संवेदने जने क इदम दुष्करम कुर्यात इदानीम शिविरा विना। पर संवेदने, दूसरे की वस्तु को समर्पित कर देने पर, अर्थलाभेषु सुलभेषु, और अपना अर्थलाभेषु आर्थिक लाभ, सुलभेषु सुलभ होने पर, दूसरे की वस्तु को सौंप देने पर और अपना आर्थिक लाभ सुलभ होने पर या सामने होने पर, इदानीम इस समय, इदम दुष्करम जने, इदम इस समय में अर्थात इस कलयुग में, इदम दुष्करम जने इस दुष्कर कार्य को इस संसार में शिविना बिना, एक मात्र राजा शिवी के बिना कह कुर्यात, और दूसरा कौन कर सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो संसार है वो स्वार्थों से भरा हुआ है, और ऐसे इस समय में अर्थात इस कलयुग में इस प्रकार के व्यक्ति का मिलना
कदापि संभव नहीं है। जिस तरह से चंदन दास दूसरे की वस्तु को समर्पित कर दे तो इसके प्राण बच सकते हैं और आसानी से ये अपने परिवार को बचा सकता है, लेकिन इस संसार में दूसरे की वस्तु को समर्पित कर देने पर और अपना खुद का आर्थिक लाभ सामने उपस्थित होने पर, सुलभ होने पर, इस कलयुग में इस दुष्कर कार्य को इस संसार में एक शिवी जैसे राजा के अलावा उससे भिन्न दूसरा और कोई नहीं कर सकता। अर्थात और कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थों से घिरा हुआ है और अपने स्वार्थ के लिए वो मित्र तो क्या, अपने संपूर्ण परिवार को भी विनष्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ एक दानी राजा शिवी की बात की गई है, जिस शिवी ने एक कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी जांग का मांस निकाल करके उसकी मरहम पट्टी करने के लिए दे दिया था। तो इस तरह के दानी पुरुष इस संसार में मिलना बड़ा मुश्किल है और विशेष रूप से कलयुग में ऐसा दुष्कर कार्य इस संसार में हर कोई नहीं कर सकता। जो दिव्य व्यक्ति होते हैं, विलक्षण व्यक्ति होते हैं, वही ऐसा कार्य कर सकते हैं। और इसके बाद चाणक्य क्रोध में आकर के शिष्य से कहता है कि सारंगराव, दुर्ग की रक्षा करने वाले जेलर विजयपाल से कहो कि इस सेठ की संपूर्ण संपत्ति को जब्त करके इसे स्त्री और पुत्र सहित कैद में डाल दे और इसे मृत्युदंड से महाराज चंद्रगुप्त स्वयं दंडित करेंगे, वही स्वयं इसे मृत्युदंड देंगे। और चाणक्य मन ही मन प्रसन्न होता है और प्रसन्नता के साथ कहता है कि वाह राक्षस, अब तुम पकड़े गए, क्योंकि त्यजत प्रियवत प्राणान अन्यथा तस्याय आपदि तथैव अस्य आपदि प्राण नूनम तस्यापि न प्रिय। यथा, जिस तरह से तस्य आपदि उस राक्षस के आपत्ति में होने पर, जिस तरह से उस राक्षस की आपत्ति में, उसके कष्ट में, अयम प्राणान, ये चंदन दास प्राणान अपने प्राणों को अप्रियवत त्यजति, अप्रिय वस्तु की तरह त्याग रहा है, अप्रिय वस्तु की तरह छोड़ रहा है, अर्थात अपने प्राणों की भी परवाह नहीं कर रहा। जिस तरह से उस राक्षस की आपत्ति में ये चंदनदास अपने प्रिय प्राणों को भी अप्रिय वस्तु की तरह त्याग रहा है, छोड़ रहा है, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं कर रहा, तथैव, ठीक उसी प्रकार से अस्य आपदि, जब इस चंदनदास के ऊपर आपत्ति आएगी तो इसकी आपत्ति में नूनम, निश्चित रूप से, तस्यापि, वो राक्षस भी, प्राणा न प्रिया, अपने प्राणों को प्रिय नहीं समझेगा, ऐसा मैं मानता हूं। यानी जब इस चंदन दास के ऊपर आपत्ति आएगी, ये जब जेल में पड़ा होगा, तो इस समाचार को सुनने के बाद निश्चित रूप से वो राक्षस भी अपने प्राण प्रिय नहीं समझेगा, उसे भी अपने प्राण प्रिय नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जिस तरह से मैं सोच रहा हूं कि अब राक्षस हमारे हाथों में आया हुआ ही समझो, क्योंकि जिस तरह से उस राक्षस की आपत्ति में उसके इस मित्र चंदनदास ने अपने प्राणों को भी अप्रिय वस्तु मान करके त्यागने का निश्चय कर लिया, अपने आप के प्राण भी दांव पर लगा दिए, तो निश्चित रूप से जब इसके ऊपर आपत्ति आएगी
और इस आपत्ति के बारे में राक्षस सुनेगा तो वो भी अपने प्राणों को प्रिय नहीं समझेगा, वो भी अपने प्राणों को दांव पर लगा करके इसे छुड़ाने के लिए हमारे पास आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसमें चाणक्य के कहने का आशय यह है कि चंदनदास के ऊपर आपत्ति आने पर राक्षस भी इसे बचाने के लिए अपने आप को हमारे हवाले कर देगा, और इसीलिए उसने मन ही मन ये बात सोची कि हे राक्षस, अब तुम पकड़े गए। और इसके बाद चाणक्य शिष्य को आदेश देता है कि वत्स, मेरी तरफ से भद्रभट, पुरुषदत्त, टिंगरात, बलगुप्त, राजसेन, रोहिताक्ष और विजय वर्मा से कहो कि शीघ्र ही पीछा करके वो दुष्ट भागुरायण को पकड़ करके लावे। शिष्य बड़े दुखी मन से आकर के चाणक्य को बताता है कि ये सारे के सारे तो पहले ही भाग गए। तब चाणक्य कहता है कि हे वत्स, दुखी मत हो, क्योंकि देखो ये याताः किमपि प्रधार्य हृदय पूर्वं गता एव ते, ये तिष्ठन्ति भवन्तु ते अपि गमने कामं प्रकाम उद्यम, एका केवलम एव साधन विधौ सेना शतैभ्यो अधिका नंदमूल नष्ट वीर्य महिमा बुद्धि ही तु मागाम्ब। ये जो किमपि कुछ भी, यानी जो भागुरण आदि कुछ भी हृदय प्रधार्य, अपने हृदय में मेरा अच्छा या बुरा प्रधार्य धारण करके याता मलय केतु के पास गए, यानी जो भागुरण आदि हमारा अच्छा या बुरा सोच करके, हमारा अच्छा या बुरा करने के लिए अपने हृदय में, अपने मन के अंदर, अपने हृदय में जो धारणा बना करके मलय केतु के पास गए हैं, ते पूर्वम गताः, वे सब पहले ही चले गए। ते पूर्वम गताः, वो सब पहले ही चले गए। और ये तिष्ठन्ति, और जो अब इस समय बचे हुए हैं, यानी जो ठहरे हुए हैं, ते अपि, वो लोग भी, कामम, अपनी इच्छा के अनुसार, गमने, जाने के लिए, प्रकाम उद्यम भवन्तु, अत्यधिक उत्साह से परिपूर्ण हूँ, अर्थात वो चाहें तो वो भी जा सकते हैं, वो भी चले जाएं। यानी जो भागुरण आदि हमारा अच्छा या बुरा अपने हृदय में लेकर के मलय केतु के पास गए हैं, वे सब तो पहले ही चले गए। लेकिन जो यहाँ ठहरे हुए हैं, वो भी अपनी इच्छा से यदि अत्यधिक उत्साह के कारण जाना चाहें तो वो भी चले जाएं, वो भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंदमूल नष्ट वीर्य महिमा, क्योंकि नंदवंश को जड़ समेत नष्ट करने में, विनष्ट करने में, दृष्ट वीर्य महिमा, जिसके पराक्रम को देख लिया गया है, ऐसा इस प्रकार की संपूर्ण नंदवंश को विनष्ट करने में, संपूर्ण नंदवंश का विनाश करने में, जिसके पराक्रम को देख लिया गया है, जिसकी महिमा को देख लिया गया है, इस प्रकार की साधन विधौ, जो प्रयोजन की सिद्धि करने में सेना सतेभ्यो अधिका, सैकड़ों सेनाओं से भी अधिक पराक्रम वाली है, जो प्रयोजन को पूरा करने में, प्रयोजन को सिद्ध करने में सैकड़ों सेनाओं से भी अधिक पराक्रमी है, बलशाली है। केवलम एका, एकमात्र केवल मेरी बुद्धि ही तो, जो बुद्धि है वो मागात, मुझे छोड़ करके नहीं जाए। ऐसे पराक्रम वाली केवल एकमात्र मेरी जो बुद्धि है, वो बुद्धि मुझे छोड़ करके नहीं जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी इससे पूर्व
अपने हृदय में हमारी अच्छी या बुरी भावनाएं लेकर के यहाँ से जा चुके हैं। जो भागोरण आदि मुझे पहले ही छोड़ करके मलयकेतु के पास चले गए हैं, तो ठीक है, वो सब तो पहले ही चले गए, लेकिन अब जो इस समय यहाँ ठहरे हुए हैं, ऐसे उन ठहरे हुओं से भी मेरा ये कहना है कि वो भी अति दिव्य उत्साह से परिपूर्ण होकर के पूर्ण उत्साह के साथ यदि जाना चाहें तो वो भी चले जाएं। लेकिन नंदवंश को विनष्ट करने में, जिसके पराक्रम को मैंने पूर्ण रूप से देख लिया है, जिसके पराक्रम की महिमा को मैंने अच्छी प्रकार से परख लिया है, इस प्रकार की समस्त प्रकार के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए जो सैकड़ों सेनाओं से भी अधिक पराक्रमशाली है, पराक्रमी है, ऐसी केवलम एकामम बुद्धि ही, केवल एकमात्र मेरी वो बुद्धि मागात मुझे छोड़ करके नहीं जाए, बाकी जिसको जाना है वो सब जाए। तो इस तरह से इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद चाणक्य आकाश की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है कि हे दुष्ट आत्मा राक्षस, अब तुम कहाँ बचकर जाओगे, क्योंकि मैं शीघ्र ही तुमको स्वच्छंदम एक चरम उज्ज्वल दान शक्ति उत्सेकिना मदबलेन विहगमानम बुद्धया निग्रह्य वलस्य कृते क्रियाया आरण्यकम गजम इव प्रगुणी करो। उज्ज्वल दान शक्ति, ये प्रशस्त दान शक्ति वाले एक चरम, जो अपने समूह को छोड़ करके अकेला विचरण करने वाला स्वच्छंदम स्वच्छंद है, यानी ये मैं अत्यधिक दान शक्ति वाले और अपने समूह को छोड़ करके स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले उत्सेकिना अत्यधिक दुराभिमानी मदबलेन, मद के घमंड के अर्थात घमंड के प्रभाव से, अत्यधिक दुराभिमानी घमंड के प्रभाव से विगाहमानम, और हमारे अपकार करने की चेष्टा रखने वाले तुमको आरण्यकम गजम इव, जंगली हाथी की तरह बुद्ध्या निग्रह्य, बुद्धि के बल से निग्रह्य पकड़ करके व्रसलस्य करते, इस व्रसल के लिए अर्थात चंद्रगुप्त के लिए क्रियायाम अमात्य कर्म में प्रगुणी करोमि, तो मैं लगाता, यानी अत्यधिक मदजल रूपी दान शक्ति के प्रवाह वाले और अपने समूह को छोड़ करके अकेले स्वच्छंद विचरण करने वाले तुमको, जो दुराभिमानी घमंड के प्रभाव से हमारा अपकार करने की चेष्टा करने वाले हो, ऐसे तुमको एक जंगली हाथी की तरह अपनी बुद्धि के प्रभाव से, अपनी बुद्धि के बल से पकड़ करके मैं चंद्रगुप्त के उस अमात्य कार्य में, मंत्री के कर्म में मैं तुम्हें अब लगाता हूँ, क्योंकि तुम अब मुझसे दूर नहीं हो, मुझसे बच नहीं पाओगे। इस तरह से इस श्लोक में बसंत तिलका नामक छंद है और उपमा अलंकार है। और इस श्लोक का जो आशय है वो ये है कि वन में स्वच्छंद विचरण करने वाले मदमस्त हाथी को जिस तरह से एक शिकारी, एक बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे गड्ढे में गिरा करके और पकड़ लेता है और पकड़ करके उसे अपने कार्य में लगा दिया जाता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें पकड़ करके चंद्रगुप्त के मंत्री रूपी कार्य में लगा दूंगा। और इस तरह से ये मुद्रा प्राप्ति नामक प्रथम अंक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम द्वितीय अंक का अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम अगले व्याख्यान में आपसे पुनः फिर मिलेंगे।